ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वावन टेम्पल है। विष्णु भगवान का 5वां अवतार दिखाया गया है और विष्णु भगवान के 5वें अवतार दिखाए गए हैं। और चंदेल राजा यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु के ही उपासक थे। तो ज़्यादातर मंदिर भगवान शिव भगवान विष्णु के ही मिलेंगे आपको मंदिर। और इस मंदिर को 1050 से लेके 75 लमसम बना लिया गया था। राजा विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिरों में यहाँ 3 शैलियाँ होती खजुराहो में एक नागर शैली मंदिर बनाया गया। जो आप मंदिर देख रहे हैं ये सारे मंदिर नागर शैली के बने हैं। हमारे विंध्य श्रृंखला से लेकर और आपके हिमालय तक जो शैली दिखाई गई वो नागर शैली है। और उसके बाद हिमालय से लेकर गोदावरी तक जो शैली दिखाई वैष्णव शैली है। और उसके बाद साउथ में आप देखेंगे तो आपको द्रविड़ शैली मिलेगी। तो खजुराहो के जो मंदिर बने हुए हैं ये नागर शैली के मंदिर बनाए गए हैं। ऊपर से आप देखते हैं सबसे पहले कलश रखा हुआ है। और कलश के नीचे एक नारियल है, नारियल लोटा है। और लोटे को चक्र प्रकार का बना हुआ है। इसे झूमर बोलते हैं। ये की स्टोन है यानी मास्टर चाबी है। अगर चक्र निकल जाएगा तो पूरे मंदिर की मूर्ति को निकाल सकेंगे आप, क्योंकि मंदिर में बालू चूना सीमेंट कोई कारीगरी नहीं दी गई है। एक दूसरे मंदिर ही फंसाए गए हैं चंदेल शासकों द्वारा। पहले क्या होता था कि एक स्टैंड एक प्लेटफॉर्म बनता था, उसके ऊपर एक मूर्ति इधर फंसाते थे फिर इधर फंसाते थे, एक दूसरे मंदिर ही फंसाते थे। इन्हें बालू चूना सीमेंट की कोई कारीगरी नहीं की गई है। इनकी जो शटरिंग थी वो इतनी बेस्ट थी, जैसे ये एक चबूतरे को बनाते थे एक स्टेप बनाते थे मंदिर का, वैसे मिट्टी से उसको दबा देते थे, पर दूसरे स्टेप को दबा देते थे। जब पूरा मंदिर बन जाता था तो जो हॉर्स थे और जो डंकी थे ले जाने वाले वो डायरेक्ट मंदिर के ऊपर चढ़ जाते थे। और जब पूरा मंदिर बन जाता था वहां तक पहुंच सकता था। तो पूरी मिट्टी को निकाल दिया जाता था। तो शटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी और आसान एक मजबूत तरीके से मंदिर बन जाते थे ये। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि ऊपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति को यहाँ दर्शाया गया है। गणेश भगवान का मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म में सबसे पहले शुरुआत हम गणेश भगवान से करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये गणेश भगवान यहाँ विराजमान है और इनके ही बगल में आप देखें एक नारी और एक पुरुष को दिखाया गया यहाँ साथ में चलते हुए। और इनके बगल में आप देखेंगे गणेश भगवान के बगल में आप देखेंगे कि जगत पिता विष्णु को दिया गया है। बिल्कुल जो मेन में दिखाया विष्णु भगवान मेन में यहाँ दिखाए गए हैं। और विष्णु भगवान के वाले आप देखेंगे ये नारी और पुरुष को दिया गया संभोग और क्रिया करते हुए। लास्ट में दिया गया हाथी की ओर। तो जो शेर बैठा हुआ ऊपर में आप दिख रहा है, तो जो शेर होता है वो जवानी का प्रतीक होता है और जो हाथी होता है एक हमारी वृद्ध अवस्था का प्रतीक होता है। यानी देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं हम, पर शरीर में करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं बसती है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें कुछ जो मंदिर मतलब जो पत्थर हैं कुछ नए टाइप के लग रहे हैं और कुछ पुराने हैं। एक्चुअली हुआ ये था यहाँ पर कि 1600 टाइम पर मुगल शासकों में बताते उस टाइम पर अटैक हुआ था इन मंदिरों पर। अटैक इसलिए कराया गया क्योंकि हमारे राजा लोग मंदिरों में धन रखते थे, तो धन के चक्कर में मंदिर यहाँ तोड़े गए थे। तो हर एक मूर्ति को थोड़ा थोड़ा डैमेज किया गया था और मंदिर को भी डैमेज किया था। तो जो आप वाइट पत्थर आप लगा हुआ देख रहे हैं जिनमें कोई कार्विंग नहीं दिखाई गई है, ये वाइट पत्थर दोबारा रिपेयर किया गया मंदिर को, दोबारा इस पत्थर को लगाया गया था। अलग से लगाया गया इस पत्थर को, उस टाइम का पत्थर नहीं है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा इसका मेंटेन किया गया इस मंदिर का। हर एक मूर्ति अपना एक रीज़न बताती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इस मूर्ति के बगल में यहाँ पर देखिए एक मूर्ति पैर से अपने कांटा निकाल रही है, दूसरी नारी अपना शरीर दिखा रही है। शरीर दिखाने का मतलब होता है जिसको हम देखेंगे उसकी इच्छा करेंगे, जिसको देखा नहीं उसकी कल्पना नहीं करेंगे। दूसरी मूर्ति को दिया गया है अंगड़ाई लेने का मतलब होता है कि उस टाइम पर और आज भी जो स्त्रियाँ होती हैं वो कभी संभोग के लिए आपसे हाँ नहीं कहेंगी। खाली नारी की नज़र, नारी का शरीर और नारी की आँख पढ़नी पड़ेगी नारी क्या मांग रही है आपसे। और आप नारी को समझ गए तो समझदार, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्त्रियां कभी आपसे सेक्स और संभोग के लिए यस कभी नहीं कहेंगे आपसे। दूसरा यहाँ पर आप देखिए एक नारी को पैरों में स्तन करते दिखाया गया है। तो अमावस्या की रात को जो काम का बिंदु होता है वो नारी के पैरों में बताया गया है। पूर्णिमा की रात को जो काम का बिंदु होता है नारी के सर पर होता है। जब नारी बाल धोकर उस टाइम आती है तो नारी की उस टाइम पर काम की इच्छा ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पर एक नारी को पुरुष प्राप्त नहीं होता है। तो इस टूटी हुई मूर्ति में आप देख सकते हैं एक नारी पैर में हाथ लगा के अपने स्तन पर हाथ लगा के काम इच्छा को पूर्ण कर रही है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आप भगवान विष्णु हैं और भगवान शिव हैं, वहाँ पार्वती को दिया गया है, नीचे वराह रूप दिया गया है। इनके ही बगल में आप देख सकते हैं कि एक नारी को दिया गया श्रृंगार करते हुए। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक नारी क्या कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है। काजल का मतलब होता है अगर आंखें जो है सुंदर होगी तो प्रेम जो होता है नारी पुरुष का वो आंखों से बढ़ता है। हाँ बस तो किसी बुझ जाएगी, और प्रेम जो सच्चा होता है वो आंखों से बढ़ता है। और जब नारी आंखों में अपनी
अपनी आंखों में काजल लगाती है, अपने शरीर को देखती है, तो उसकी इच्छा होती है शरीर की ओर, तो अपने शरीर को यहाँ उत्तेजन करती है। और जब शरीर को उत्तेजन कर लेती है तो काम एक जहर है, जब काम सवार होता है तो हमारी बॉडी अंधी हो जाती है, हमें कुछ नहीं देखता है काम के अलावा। तो इस नारी को एक पुरुष ना मिलने पर एक बिच्छू से कटा रही है ताकि जहर को जहर मार दे। तो ये देखिए आप, इसकी जान को बिच्छू काट रहा है, और एक काम में एक इच्छुक महिला अपने काम को संतुलन कराने के लिए बिच्छू से कटाई ताकि जहर को जहर मार दे। तो काम वो जहर दिया गया है, काम की तुलना एक जहर से की गई है, और काम में आदमी अंधा हो जाता है, सारी सीमाओं को भूल जाता है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ऊपर में, ये शिव व पार्वती का विवाह दिया गया है। तो मैरिज दिखाई गई उस टाइम की, कि भगवान शिव माँ पार्वती का हाथ अग्नि के साथ फेरे दिखाया गया है। जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अग्नि के साथ फेरों के बाद ही शादी पूर्ण मानी जाती है, हमारी विवाह पूर्ण माना जाता है। तो अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं। उसके बगल में ही आप देखेंगे तो एक महिला को दिया गया है तमूरा बजाते हुए, यहाँ पर तो संगीत बजा रही है। देखिए एक महिला एक मस्ती में खड़ी होकर भगवान की शादी में संगीत बजाते दिख रही है यहाँ पर, और दूसरी महिलाओं को दिया गया डांस करते हुए। क्योंकि जब इंसान मन से प्रसन्न होता है तो गाता है, और तन से प्रसन्न होता है तो नाचता और झूमता है। और शादी में इंसान मन और तन से जोरों से प्रसन्न होता है। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को दिया गया है, और उनके बगल में आप देखें एक नारी को दिया गया है ऐसे लोटे में जलाते हुए, और दूसरी नारी को देखिए श्रृंगार, तीसरी नारी बालक को लेकर घूम रही है, और चौथी नारी को देखिए अपने वस्त्र पहन रही है। पांचवीं को वहाँ पर देखिए माँ अपने बालक को स्तन से दूध पिला रही है, भोजन भी ला रही है। कहने का मतलब है पत्नी का दायित्व दिया गया है कि जो आपके शादी और संबंध से जो बालक या बालिका प्राप्त होंगे उसका भोजन और भरण माँ करती है। और उसके बगल में आप देखिए कुछ भोजन भी ला रही है। कहने का मतलब अगर आप शादी करेंगे तो आपके एक पुरुष के लिए दायित्व मतलब पत्नी का दिया गया है कि आपके लिए भोजन भी बनाएगी पत्नी। और ये पुरुष का दायित्व नीचे आप देखें क्या दिखाया गया है। यहाँ सामने यहाँ पर आप देखें एक नारी आंखों में काजल लगा रही है, दूसरी नारी श्रृंगार कर रही है, और तीसरी नारी अपने कपड़े पहन रही है। पांचवीं नारी के बगल में आप देखिए एक मूर्ति थोड़ी टूटी हुई है, तो पत्नी का श्रृंगार दिया गया है। श्रृंगार के बाद यहाँ पर आप देखें एक महिला को दिया गया है यहाँ पर आईने में चेहरा देखते हुए। यहाँ पर देखिए जिसे यहाँ पर कौन अपने झुमका पहन रही है नारी, ये देखिए यहाँ पर दिख रही है। तो पहले अष्टधातु के आईने वगैरह चला करते थे सर उस टाइम में लोगों को पता नहीं था कि संभोग क्रिया हम कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल, टेलीफोन या बीएफ जैसी चीज़ें नहीं थी, और लोग इन चीज़ों के बारे में अपने भाई से ही बता नहीं सकते थे, या बहन अपनी बहन से पूछ नहीं पाती थी कि संभोग हमें करना कैसा है, या भाई अपने भाई को नहीं बताता संभोग आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप देखें एक कारीगर ने अप्सरा के द्वारा बताया गया है कि संभोग कहाँ से कर सकते हैं आप। तो यहाँ आप देखें इस आईने वाली मूर्ति के ऊपर देखें आप, वहाँ आईने वाली मूर्ति के ऊपर देखिए एक नारी ने पूरे कपड़े उतार दिए हैं, और इस तरह उंगली का इशारा करके बता रही है कि संभोग क्रिया यहाँ से कर सकते हैं आप। आगे आप यहाँ पर देखिए कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ हमारे काम आ सकती है। यहाँ पर आप देखें भगवान कुबेर को दिया गया है, और जिनका वाहन न्योला होता है, और जिनकी दिशा हमारे उत्तर की ओर दी गई है। तो मंत्र में भगवान कुबेर को दिखाने का मतलब ये दिया गया है, अगर आप जीवन में शादी विवाह करेंगे या आप गृहस्थ जीवन जिएंगे तो निश्चित ही आपको धन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कुबेर भगवान को मंत्रों में दिखाया गया है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ जी बोलिए। ये जो मूर्तियों के बगल में जो ड्रैगन टाइप का है, घोड़े जैसा पता नहीं क्या है, ये क्या है मतलब? एक्चुअली ये ड्रैगन है, और ये चाइना का सिंबल है, और हमारे यहाँ साधुर बोलते हैं। मन की इच्छा का जानवर है। जैसे हमने किसी गाड़ी को देखा, या किसी धन को देखा, या किसी की नारी को देखा, तो देखने बाद जो इच्छा होती है इसकी मुंह की तरह होती है खतरनाक, और जो मन है हमारा इच्छाओं के बस में चला जा रहा है। और जो इंसान देख रहे हैं आप, ये खिंचा चला जा रहा है, ये मन है हमारा, कि मन किसी भी चीज़ को देखने के बाद में उसकी पाने की इच्छा करता है। और जो नीचे इंसान खंजर मार रहा है बता रहा है, ये हमारा दिमाग है। अगर देखने के बाद सर दिमाग अगर कंट्रोल में ना रखे तो हर चीज़ की पाने की इच्छा करेंगे हम, क्योंकि हर चीज़ तो हमें मिल नहीं सकती ना सर। सही बात है। तो राजा ने बताया है कि हमें इच्छा उससे करनी है जो हमसे इच्छुक हो, और जो हमसे इच्छुक ना हो हमें उससे इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे हम तो हमारा पतन हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अब मंदिर के अंदर चलते हैं। जी सर अंदर घुमाइए जरा। आइए। खजुराहो मंदिरों में वास्तुशास्त्र से लेकर जो हमारे उस टाइम पे वास्तु था, जो हमारे उस टाइम पे साइंस थे, उन मंदिरों ने इतनी खूबसूरती से मंदिर बनाया हुआ है ये, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है भवन मंदिर, बस मंडप और अंतराल दिख रहे हैं सर। ये मंडप था पहले, जो टूट गया तो क्षतिग्रस्त हो गया था उस टाइम पर। ये अंतराल है। अंतराल वो जगह है जहाँ राजा, यहाँ ये वो जगह, और आगे जाओ, ये जो जगह आप दिख रही है आउटसाइड में आपको ये बैठने की, तो राजा और रानी यहाँ बैठा करते थे, यहाँ इन जगहों पे।
और जिन्हें नृत्य या भजन करना होता था या किसी को हवन करना होता था तो हवन की वेदी यहाँ बनाई जाती थी, या किसी को भजन करना, संगीत करना है तो उसके लिए जगह ही दी गई थी। पहले उस टाइम पर हमारे यहाँ क्या होता था, अगर हमारे घर के अंदर कोई अतिथि आता है तो सुस्वागतम हमारे यहाँ वेलकम करते थे लोग। तो किस तरह करते थे ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नाग कन्याएं हैं, जो अगर आप मंदिर के अंदर आए हैं तो ये नाग कन्या आपका हाथ जोड़ के स्वागत कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं। देखिए आप ये, और पीछे भी देखिए तो ही वेलकम करेगी। काफी सारी टूटी भी हैं। बिल्कुल, काफी सारी टूटी हुई है। पीछे भी देखिए वेलकम दिया गया है, यानी इन वेलकम और आउट वेलकम दोनों दिया गया है इसके अंदर। अब यहाँ मंदिर में आप देखिए सामने यहाँ पर कोई लाइट उजला नहीं दिख रहा आपको, पर यहाँ पर आप देखिए कि डायरेक्टली जो फोकस सूर्य का जा रहा है वो सीधे मूर्ति पर ही पहुँच रहा है। इस तरह से वास्तुशास्त्र से मंदिर बना हुआ है ये, क्योंकि उस टाइम पर लाइट की सुविधा नहीं थी तो चंदेल राजाओं के जो साइंस था उस टाइम का, ऐसे मंदिर बनाए हैं अगर बाहर उजेला होगा तो मूर्ति डायरेक्ट जो प्रकाश में ही आ जाएगी, और अगर बाहर उजेला ना होने पर डायरेक्ट मूर्ति आपको दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से मंदिर को बनाया गया है। तो यहाँ अगर आप 5 का टाइम भी होगा, आप सनसेट का भी टाइम होगा तो रोशनी डायरेक्ट मूर्ति पर ही पहुँचती है। पहुँचने के बाद ऐसा लगता है जैसे मंदिर के नीचे गर्भगृह में पानी भरा हुआ है, पर पानी वहाँ नहीं भरा हुआ है। हाँ सही तो ये इसलिए लग रहा है पानी भरा हुआ, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पर कि जब विष्णु भगवान ने 52 अवतार रखा था तो राजा बलि से 3 पैर जमीन मांगी हुई थी, तो उन्होंने एक पैर में आकाश, पृथ्वी और एक पैर राजा बलि को नाप लिया था, और राजा बलि को पाताल का सीन राजा बना दिया गया था। जो पानी का सीन आप देख रहे हैं पाताल का दिया गया मंदिरों में ये। अच्छा, जो ये जो है उस टाइप का जो बना हुआ है। हाँ, उस टाइप का बना हुआ है ये पानी के। और ये जो मूर्ति है ये 52 अवतार की मूर्ति है। इसमें आप देखिए कि डायरेक्टली फोकस, बिना सूर्य की रोशनी के, बिना लाइट के, डायरेक्टली जो किरणें हैं सूर्य की अपने आप मूर्ति के ऊपर ही पहुंच रही हैं। यहाँ आपकी कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली फोकस मूर्ति पर मंदिर पर ही पहुंचता है। इसमें बाद आप यहाँ ही आप देख सकते हैं इन मूर्तियों में दिखाया क्या क्या गया है। ऊपर में आप देखिए यहाँ पर माँ सरस्वती है, सरस्वती विराजमान है, यानी धर्म पहले दिखाया गया है। और सरस्वती के बाद यहाँ पर देखिए माँ लक्ष्मी को दिया गया है, यानी धन कमाना है। तो धर्म, अर्थ और ये काम नारी और पुरुष को दिया गया, यहाँ तक काम क्रिया करते हुए ये काम क्रिया की मूर्तियाँ गई हैं। और इन कामों से जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाए, इच्छा ना बचे, तो अंत में भगवान मोक्ष के लिए भगवान, बिल्कुल, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कॉन्सेप्ट ये है मंदिर को बनवाने का। कॉन्सेप्ट ये है पुरुषार्थ। हमारे जो सनातन धर्म में चारों पुरुषार्थ दिखाए गए मानव के, वो इन मंदिरों में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखिए गंगा, इनका वाहन मगर दिया गया है, माँ यमुना, इनका वाहन कछुआ दिया गया है। माना जाता है कि ये भी हमको मोक्ष ला सकते हैं, तो उसके लिए मंदिर ये बनवाया गया था। सही है। और 52 मंदिर एक ही हिंदुस्तान में बना हुआ है, और कहीं मंदिर आपको नहीं मिलेगा ये। जैसे पुष्कर राजस्थान में एक मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, उस तरह 52 मंदिर हिंदुस्तान में एक ही बनाया गया, जो खजुराहो में ईस्टर ग्रुप में दिखाया गया इस मंदिर को। अच्छा, ये चीज जो आपने बताई ना कि वास्तुशास्त्र के द्वारा जो मतलब बना है, लाइट केवल मूर्ति पे ही जा रही है आसपास से। बिल्कुल, ये देखिए, ये वीडियो में आप देखें तो एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ, ये कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई लाइटनिंग नहीं है। हाँ ठीक है जी। इसके बाद हम 52 मंदिर तो संपन्न हो गया आपका। 52 मंदिर के बाद में यात्रा हमारी चलती है जवारी मंदिर की ओर। जवारी का मतलब होता है क्षेत्रपाल, क्षेत्र की रक्षा करना। तो रक्षा कार्य करने के लिए जवारी का निर्माण कराया गया था, इसलिए अब इसके बाद हम जवारी मंदिर पर चलते हैं, जो विष्णु भगवान का 6वां अवतार दर्शाता है हमको। हाँ, यहीं पास में है, जस्ट यहाँ से 200 मीटर दूर है।